कश्यप साहब, सारे सबूत आपके सामने हैं। क्या ये काफी नहीं है अरुंधति और पटवर्धन के खिलाफ केस करने के लिए, उन्हें हमारे कंपनी के अकाउंट्स की छानबीन करने से रोकने के लिए? केस हो तो सकता है मैडम। तो फिर आप देर मत कीजिए, आप फौरन केस फाइल कर दीजिए और उन्हें नोटिस भिजवा दीजिए। हो जाएगा। लेकिन कश्यप साहब, अगर इस सब के बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो? कोर्ट के ऑर्डर ना मानना कानूनी जुर्म होता है मैडम। उधर उन्होंने ऐसा किया, इधर उन्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच ऋत्विक, तुम्हारी वजह से हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसमें मेरा क्या है? काबिलियत तुम्हारी, हुनर तुम्हारा, डिजाइन्स तुम्हारे। इस सब का कोई फायदा नहीं अगर वो जुबान ना हो जो तुम्हारे पास है। जुबान तो सबके पास एक जैसी होती है अरु। एक्चुअली मुझे दिमाग कहना चाहिए था। ये सब कुछ मुझे तुम्हारे पापा ने ही सिखाया है। वो बताते थे कि बिजनेस में, शतरंज में और पॉलिटिक्स में वही आदमी सक्सेसफुल होता है जिसके मन की बात उसके चेहरे पर नहीं आ पाती। शायद इसीलिए मैं इसी मुकाम पर हूँ। तुम इससे भी आगे जाओगे, ट्रस्ट मी। मिस्टर पटवर्धन। हेलो। हेलो। हेलो ऋत्विक सर। हाँ, ओके। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, मतलब कि ऑफिस में आए थे वो इस केस में हमारी हेल्प करने। आपको कैसे पता चला हम यहाँ हैं? इनके टाई पर ट्रांसमीटर लगाया हुआ है। मजाक कर रहा था। ऑफिस में फोन किया तो पता चला आप घर में हैं। तो घर पर फोन किया तो माँ जी ने उठाया। माँ जी ने कहा कि आप यहाँ हैं। काश मैं पहले ही आपके घर फोन कर देता तो 1 रुपया बच जाता और शायद 2 एक्लेयर्स आ जाती। फिर भी लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। अगर कोई खास बात हो तो हम अलग से बात कर सकते हैं। हाँ, क्यों? अब ऋत्विक साहब से क्या छुपाना? वैसे एक वक्त था जब मुझे आप पर शक था, पर अब नहीं है। शुक्रिया, लेकिन मैं अचानक आपके शक के दायरे से बाहर कैसे आ गया? शर्मा जी को धोखा देने वाली फरीदा उस्मान बेग एक खूबसूरत औरत है, मुझे पता चला। फरीदा उस्मान बेग और शर्मा एक्सपोर्ट्स का क्या संबंध है? मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता? आई डोंट बिलीव दिस। मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर मेरी डायरी में जब फोन नंबर्स देखे तो महाबलेश्वर में एक घर है ऐसे पता चला, और ट्रेसी डिसूजा और मिस्टर मेहता दोनों वहां पर छिपे हैं। ये सुनकर मैं वहां पर चला गया, पर अफसोस की बात है मैं वहां पर पहुंचा और वो दोनों भाग गए। भाग गए? इसका मतलब आपको पता था कि वे दोनों वहां छिपे थे? कमाल करते हैं आप। मेरा पूछने का मतलब ये है कि आप लोग उन्हें पकड़ने गए और वो वहां से भाग गए, ये ताजुब की बात है। शक करना मेरी फितरत है। गलती से मैं अपने पुराने ट्रैक पर टूट गया। सॉरी। तो अब क्या सबूत है कि फरीदा उस्मान बेग और मिस्टर मेहता इस सब में इन्वॉल्व हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो खबर मिली है कि ट्रेसी डिसूजा के नाम से सारा पैसा, कंपनी का सारा पैसा फरीदा उस्मान बेग के नाम पर ट्रांसफर किया गया है। बैंक में 5 अकाउंट्स, कई सारी प्रॉपर्टी है, और वो कहती हैं कि वो एक ब्यूटिशियन है। मुंजाल साहब मुझे बताइए, क्या एक ब्यूटिशियन की इतनी कमाई हो सकती है? अगर हो सकती है तो आपने अपना बिजनेस और मैं अपना कारोबार छोड़कर हमें ब्यूटिशियन का बिजनेस करना चाहिए। तो अब क्या? अब क्या, पुलिस अपना काम करेगी। अगर वे दोनों अभी तक हिंदुस्तान में हैं तो जल्दी पकड़े जाएंगे। मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि आपने वाकई कमाल का काम किया पटवर्धन साहब। मैंने क्या किया? मैं तो महाबलेश्वर घूम गया, अच्छी स्ट्रॉबेरीज खाई, रेड स्ट्रॉबेरीज, खून की तरह लाल। खून का रंग तो आपको पता हो, किसी नहीं। आपकी जिंदादिली पे मुझे बहुत ताजुब होता है। अरु, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ठीक है। थैंक यू मिस्टर पटवर्धन। मैं तुम्हें फोन करूँगा। ठीक है। स्ट्रॉबेरी। मामा, गुड न्यूज। क्या हुआ? डाउनटाउन स्टोर्स ने हमें ऑर्डर्स देने का प्रॉमिस किया है। अरे बहुत
अच्छी खबर है। बस मन लगाकर काम करती रहना, फिर देखना किन ऊंचाइयों तक तुम पहुंचोगी। तुम्हारी काबिलियत पर मुझे जरा भी शक नहीं है। लेकिन आज मैंने ऋत्विक की काबिलियत को देखा। You should have seen the way he spoke, मामा। अगर वो नहीं होता तो शायद ही हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता। कैसे? उसने गायत्री सिंह को ऐसे कन्विंस किया जैसे पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मैं ही एक डिजाइनर हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा उसे ऐसे ही अपने साथ रखते थे? That's true। मैंने उससे कहा भी। लगता है उसकी मदद से हमारा बिजनेस काफी जम सकता है। बिल्कुल। अच्छा अरु, तुम्हारी कोई चिट्ठी आई है कोर्ट से? अच्छा। जरा देखना। हाँ। क्या है? नंदिता ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नंदिता ने? हरासमेंट के लिए। अगर इतनी सी बात से इतनी परेशान हो गई हो तो देयर इज मोर टू कम, मिस नंदिता शर्मा। तुमने मुझे इतना अकेला क्यों कर दिया पापा? क्यों मामा? ये किस जन्म की सजा दे रही हो? तुम अकेला कहाँ है बेटा? मैं है, ऋत्विक है। नहीं रोजी माँ, मैं अकेली हूँ। अकेला तो इस दुनिया में कोई नहीं होता बेटा। तुमको वो कहानी पता नहीं, वो आदमी जिसने जिंदगी का जर्नी पूरा किया और परमात्मा से मिला तो गुस्से में बोला कि कहाँ थे तुम मेरी मुसीबतों में? तो ईश्वर बोले मैं तो तुम्हारे साथ था। तो वो बोला अगर तुम मेरे साथ थे तो पीछे देखो। जिंदगी के सफर में सिर्फ एक ही कदमों के निशान क्यों हैं? तो ईश्वर बोले ठीक है, वो निशान मेरे हैं, क्योंकि इस सफर में हमेशा मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाए रखा। लेकिन रोजी माँ, ये तो कहानी है। यहाँ वाकई सिर्फ मेरे पैरों के ही निशान हैं। और मैं जो गोवा से अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो हो रोजी माँ, लेकिन ऋत्विक से झगड़ा हुआ? नहीं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना झगड़े के ही खत्म हो जाते। कुछ तो हुआ होगा, तो मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताता बेटा? रोजी माँ, ऋत्विक अब अरुंधति के साथ ज्यादा वक्त बिताने लग गया। वो अब उसकी मदद कर रहा है, उसका बिजनेस जमाने में। रोजी माँ, ऋत्विक अचानक मुझसे बहुत दूर चला गया है। कितनी लकी है ना अरुंधति, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है उसके पास। ऋत्विक, विजय, अभिजीत, माँ और मेरा अपना भाई मुझे पता नहीं कहाँ छोड़कर कितनी दूर चला गया है। ऐसा नहीं है बेटा, बेटा। क्या है ना बेटा, तुम दूरबीन को उल्टा करके देख रही हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। अरुंधति ऋत्विक की मदद लेना चाहती है और वो उसकी मदद कर रहा है। तुम्हें तो इसके लिए खुश होना चाहिए। रोजी माँ, वो सब ठीक है, लेकिन ऋत्विक ने खुद मुझे अपनी आदत डलवाई। ना वो मेरे करीब आता, ना मैं उसके करीब जाती। ये तो पास बुलाकर धकेलने वाली बात हुई ना। जिंदगी किसी के सहारे नहीं जी जाती बेटा, अपना रास्ता खुद तय करना होता है। अब मुझे देखो, मेरे लिए तो सिर्फ तुम और संजीव ही हो, और तुम दोनों ही अपनी दुनिया में उलझे हो। क्या मेरे मुंह से कभी सुना कि मैं अकेली हूं? अच्छा देखो, अगर कल मैं तुमसे कहूं कि अपना सब काम छोड़कर सिर्फ मुझे प्यार करो, क्या ये सही होगा? ऐसा नहीं है बेटा, हमें जिंदगी में एक दूसरे को जगह देनी चाहिए, नहीं तो प्यार दम घोटने लगता है। तुम कितनी सुलझी हुई हो रोजी माँ।
ये सब मैंने तुम्हारी मम्मी से सीखा है। उन्होंने कभी रंजीत को बांध कर रखने की कोशिश नहीं की, इसीलिए रंजीत उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। आप प्रॉमिस करो कि तुम फिर कभी ऐसी बात नहीं करोगी। अगर मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी रोजी माँ, तो मैं तुम्हारी बातें कैसे सुन पाऊंगी? समझती क्या है अपने आप को? देखो आरू, अगर तुम इस झगड़े को और बढ़ाओगे तो ये बढ़ता ही जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं है। पर मुझे है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की ये नफरत अब आगे बढ़े। कसम खाओ आरू। माँ, आरू प्लीज मेरी कसम खाओ कि तुम नंदिता के खिलाफ ऐसा कोई केस दर्ज नहीं कराओगी जो इस झगड़े को आगे बढ़ाएगा। माँ प्लीज ऐसा। तुम मेरी कसम खाओ। ओके, मैं ऐसा कोई केस दर्ज नहीं कराऊंगी जिससे ये झगड़ा और बढ़ेगा। इज इट फाइन? लेकिन मैं जानती हूं मुझे क्या करना होगा। एंडरसन जेफरसन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। मैं नंदिता शर्मा बोल रही हूँ, शर्मा एक्सपोर्ट से। गुड मॉर्निंग मैडम। मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए, अर्जेंट अपॉइंटमेंट विद मिस्टर सहाय। जस्ट अ मिनट मैम। मैडम, क्या आपको 4 बजे चलेगा? या ओके, डन। आई विल बी देयर एट 4 o'clock। थैंक यू। May I come in, sir? Yeah, please come in. Yes, Arundhati, what can I do for you? मिस्टर गुहा, मिस नंदिता शर्मा इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। फिर आप आ गए बहस करने? मैं आपसे बहस करने नहीं आई हूँ मिस्टर गुहा। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपके मैगजीन की एडिटर मिसेस घोष ने नंदिता को रिजेक्ट करने के बाद फिर से इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि उन्होंने इस काम के लिए रिश्वत ली थी। This is not true. I will not tolerate this interference at all. और अगर मेरे पास सबूत हो तो? No. मिस्टर गुहा, अगर नंदिता का सिलेक्शन आपने कैंसिल नहीं किया तो मुझे मजबूरन प्रेस में जाना होगा, जिससे आपकी और आपके मैगजीन की काफी बेइज्जती हो सकती है। Are you trying to threaten me? Not at all. Mr. Guha, I just want you to take some kind of action. और यकीन कीजिए, लोग मेरी बातों पर आपसे ज्यादा यकीन करेंगे क्योंकि मेरा सिलेक्शन पहले ही हो चुका है। क्या सबूत है आपके पास? अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास वो आदमी है जिसने मिसेस घोष को इस बात के लिए रिश्वत दी थी, तो? अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो हम जरूर एक्शन लेंगे। लेंगे नहीं मिस्टर गुहा। 2 दिन मैं आपके फैसले के लिए रुक सकती हूँ, उसके बाद मैं प्रेस में जाऊंगी। I need more time. कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करनी होगी मुझे। Just 2 days, मिस्टर गुहा। Goodbye. May I come in, sir? Abhijit, आओ, please come. Morning, sir. Good morning. All right. Thank you. वो अभिजीत जी, ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम, सर? आई एम सॉरी, वो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो हम फाइनेंस नहीं कर सकेंगे। What? लेकिन क्यों, सर? बात दरअसल ये है कि 4-5 दिनों के अंदर डायरेक्टर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मुझे लगता है ये कंपनी बंद होने जा रही है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कोई दूसरा फाइनेंसर मिल जाएगा।
because your proposal has a great potential and you are a bright young man. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस वक्त नहीं ऋत्विक, इस वक्त मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रही हूँ। कहाँ? मीटिंग अच्छे से हो जाए फिर बताऊंगी। इस मामले में मैं जरा अंधविश्वासी। अंधविश्वासी हैं आप कि मुझे बताना नहीं चाहती कि कंपनी में क्या हो रहा है। आजकल सारे फैसले आप खुद लेते हैं, मुझसे कोई पूछता तक नहीं है, सलाह तक नहीं ली जाती। आखिर ये हो क्या रहा है? सलाह उनसे ली जाती है जो ऑफिस में होते हैं, लेकिन आपके पास तो आजकल अरुंधति शर्मा के अलावा किसी और को वक्त देने के लिए है ही नहीं ऋत्विक। माना कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन कापड़िया को जलील करना कोई छोटी बात नहीं है। शर्मा जी के गिने चुने वफादार लोगों में से वो एक था। वो तो उसने अपनी केस की पैरवी करने के लिए आपको भेजा है। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ नंदिता। बिजनेस में ऐसा बचपना अच्छा नहीं होता। बचपना तो मुझ में से उसी दिन चला गया था ऋत्विक, जिस दिन मुझे ये पता चला कि दुनिया की नजरों से मुझे इसलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि मैं नाजायज हूं। रही बात मिस्टर कपाडिया की, तो अगर आपको शौक है लोगों पर विश्वास करके धोखा खाना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं शर्मा साहब की बेटी जरूर हूं, लेकिन इस मामले में जरा उनसे अलग हूं। पापा ने कपाडिया पर भरोसा किया, ये उनकी भूल थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मतलब ये कि अरुंधति ने जो कुछ भी कहा वो सच है। पापा के ही किसी वफादार मुलाजिम ने उन्हें धोखा दिया।